अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, 2019 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव का सही आंसर की जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। आप लोग याद रखिए, अगर आप 1 साल का क्वेश्चन बैंक का तैयारी कर लेते हैं तो आपका 5 मार्क जो है कि फिक्स हो जाता है। अब देखिए, सभी वर्षों के क्वेश्चन बैंक का आप तैयारी कर लेंगे तो आपका 80% सवाल सोल्व हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है कि सभी वर्षों के क्वेश्चन बैंक का तैयारी जरूर कर ले। अगर आप जो है कि 400 से अधिक मार्क लाना चाहते हैं, क्वेश्चन बैंक में बहुत जो है कि प्रश्नों का उत्तर गलत भी रहता है, तो यहाँ पर हम जो भी बताएंगे तो बिल्कुल सही बताएंगे और जो उत्तर गलत होगा वह भी बताते चलेंगे। तो आप लोग सीरियली क्वेश्चन बैंक का तैयारी चाहते हैं यूट्यूब पर, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, या नहीं तो इस वीडियो मतलब इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ पर आपको सीरियली संपूर्ण वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, 2019 गणित हो गया और 25 फरवरी को एग्जाम आयोजित की गई थी 2019 में। फर्स्ट सिटिंग का ये क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है, ये कह रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो यहाँ पर देखिए, ये भी एक खंभा है, ये भी एक खंभा है। उसके बाद कह रहा है कि ये खंभा है तो इसका छाया का लंबाई जमीन पर इधरे न बनेगा, तो ये समझ लीजिए BC क्या है, छाया की लंबाई है। तो कह रहा है कि छाया की जो लंबाई है, ये जो उदग्र है, ये छाया, ये जो आपको खंभा है उदग्र खंभा, इसकी लंबाई का √3 गुना है। तो इसको हम x मान लिए, तो देखिए x मान लिए तो √3 गुना x कर देंगे, कर दिए। करने के पश्चात अब देखिए आपको जो है कि ये कोण मांग रहा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी x बटा √3x। तो x और x कट गया, 1/√3। तो tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो tan और tan कैंसिल हो गया, थीटा का मान क्या हो गया, 30 डिग्री। तो यही मांग रहा था आपको, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में है, तो एक का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर हो गया 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंटा गया है, एक पत्ती यादरी छाया निकाली जाती है तो इसके इक्का होने की संभावना है। तो आप लोग याद रखिए कि ताश में कुल 52 पत्ता होता है, ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं और 4 गो इक्का होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब कह रहा है कि यादरी छाया निकाला जाता है, मतलब बिना देखे निकाला जाता है, तो प्रायिकता कह रहा है, तो प्रायिकता हम कैसे निकालते हैं कि इक्का की कह रहा है कि प्रायिकता, तो अनुकूल परिणामों की संख्या, तो इक्का के अनुकूल परिणाम की संख्या क्या गो है, 4 गो है, और बटा कुल परिणाम की संख्या तो 52 है, तो यहाँ पर 52 देंगे, 13 चौके 52, तो 1 बटा क्या हो गया 13, तो यानी 1/13 संभावना है कि वह इक्का ही होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि बिंदु 2√3 कोमा -√2 किस पाद में है, तो x का मान प्लस में है, y का मान माइनस में है, तो ऐसा किस पाद में होता है, तो देखिए y का मान माइनस, तो देखिए 3rd और 4th में होता है, लेकिन यहाँ पर x का मान प्लस है, तो इसका मतलब है कि 4th क्वाड्रेंट में है, यानी चतुर्थ पाद में है। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए, कोई भी आपको जो मान दिया रहेगा, अगर 1 से ज़्यादा है, माइनस में है, तो वह घटना की प्रायिकता नहीं होगी। यानी घटना की जो प्रायिकता होती है 0 से लेकर के 1 तक होती है, तो इस बीच में मान आया तो ठीक है, अगर इस बीच का मान नहीं है तो वह प्रायिकता नहीं होगी। जैसे 3.5, 1 से अधिक हो गया, 4 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया 3.5। ऑब्जेक्टिव नंबर आप 5 देखिए, कह रहे कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार होता है, और sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब तो 3 तो होगा ही, क्योंकि लंब बटे आधार इसमें होता है, इसमें लंब बटे कर्ण होता है, 3 इसका लंब हुआ, तो 3 देखिए ऊपर में कहाँ पर है, ऊपर देखिए ऑप्शन डी में मिला, मार देना है। ऐसा देखिए कर्ण निकालेंगे तो देखिए 3 3 9, 4 4 16, 16 9 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा ही, 3/5, 5 का सही ऑप्शन आपको होगा डी।
अगला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या कह रहा है कि कोस 90 डिग्री माइनस ए, तो कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, साइन ए होगा। तो 90 डिग्री में से घटाइए, कोस है तो साइन में बदलेगा। अब देखिए साथ में कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। तो √10 तो अपरिमेय हो गया, √24 आपको अपरिमेय हो गया, √35 ये भी अपरिमेय हो गया, और √121 तो 121 का वर्गमूल 11 होता है, तो ये आपको परिमेय हो गया। तो इसका ऑप्शन होगा आपको डी, √121। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए 8 कह रहा है कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, P और Q क्या है, दो अभाज्य संख्याएं, तो उनका महत्तम समावर्तक है, तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो देखिए अभाज्य संख्या जब रहेगा तो उनका महत्तम समावर्तक हमेशा एक ही होता है, हमेशा एक ही होता है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर हो गया 1। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या है। तो मान के चलिए कि रेखा प्रतिच्छेदी होगा तो 21 गो हल होगा, तो 9 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया सिर्फ 1 हल। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि P-4 2 और Q8 6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं। तो मध्य बिंदु का नियामक निकालेंगे तो -4 और 8 को जोड़ेंगे, तो -4 8 को जोड़ेंगे तो 4 हो गया, 2 गो संख्या को जोड़े हैं तो 2 से भाग देंगे, तो 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 हो गया, उसके बाद 2 और 6 को जोड़ेंगे 8 हो गया, 2 से भाग देंगे 4 होगा, तो 2 और 4, तो 10 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर हो गया 2 4। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए sin स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान 1 होता है, तो 11 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया 1। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, एगो आदमी है वो 24 मीटर पश्चिम जाता है और पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है, तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि डायरेक्शन बना लेना है, तो आगे की ओर क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है, इधर आपको साउथ हो गया, और इधर देखिए आपके दाहिने तरफ क्या हो जाता है, ईस्ट हो जाता है, और उसके आपके बाएं तरफ लेफ्ट साइड क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एगो आदमी यहाँ पर खड़ा है, कह रहा है कि 24 मीटर कहाँ जाता है, तो पश्चिम आया, तो यहाँ पर एगो आदमी खड़ा है 24 मीटर मान के चलिए कि यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ आ गया। उसके बाद कह रहा है कि 10 मीटर जो है आपको उत्तर की ओर जाता है, तो उत्तर तो इधर हो गया, तो यहाँ से चल के यहाँ पर आ गया, यानी 10 मीटर हो गया। तो कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान, तो प्रारंभिक स्थान यहीं से न चला था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कह रहा है। तो इनका जब ये देखिए कर्ण हो गया, तो इनको वर्ग कीजिए, इनको वर्ग कीजिए, वर्ग करके जोड़ दीजिए, वर्गमूल निकालिए, 26 आपको आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने वही किया है, 24 गुना 24 करेंगे 576 होगा, 10 दिन 100 तो 676 का वर्गमूल 26 हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए कि किस ऑप्शन में ये होगा। तो यहाँ पर देखिए 12 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर हो गया 26 मीटर। अब अगला ऑब्जेक्टिव में कह रहा है कि यदि 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 है, 13 का माध्य क्या है 10 है, तो x का मान क्या होगा। तो माध्य निकालने के लिए सिंपल नियम है, सभी संख्या को जोड़ दीजिए, और जैगो संख्या को जोड़ेंगे वैसे आप भाग दे देंगे। 1 2 3 4 5 5 गो संख्या को जोड़ेंगे और 5 से भाग दे देंगे। अब माध्य क्या है 10, तो बराबर में 10 रख देंगे। तो वही यहाँ पर हम किए हैं, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला सब भी लिख दिए हैं, तो बराबर में 10 दिए, ये जो संख्या ये सब को जोड़ दिए यहाँ पर, तो 8 6 14 9 23 और 13 क्या हो गया 36 हो गया, और 10 बचे 50 हो गया। 36 इधर आएगा, 50 में से घटेगा तो क्या बचेगा 14 बचेगा। तो x का मान क्या निकल गया 14, यही आपको निकालना था, क्या आपको ऑप्शन सी में हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव 14 नंबर का देखिए कह रहा है कि 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 cos थीटा का मान 3 है, तो इसलिए ये 5 गुना इधर है, तो इस साइड में क्या होगा भागा में होगा, भागा में हो गया। होने के पश्चात अब देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण,
तो 3 आधार हो गया, 5 कर्ण हो गया। तो लंब निकाल लेंगे, तो 5 25 3 3 9, 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4, तो लंब निकल गया इसका 4। अब देखिए ये 3 हो ही गया, और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब 4/3, 3 3 कट गया, बचा क्या 4 बचा, 4 निकला था, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए 15, कह रहा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है ये कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये आपको तो सबसे पहले बहुपद ही नहीं होगा, और जब x² से गुना करेंगे तो x⁴ हो जाएगा, चतुर्थ घात समीकरण। तो ऑप्शन आपको होगा डी वाला, क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसा नहीं सोचिए 2 पावर है हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, नीचे में नहीं होना चाहिए। x² से गुना करेंगे तो x⁴ हो जाएगा, तो इसलिए ये चतुर्थ घात हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। और फिर इसमें भी नहीं सोचिए कि 3 है तो x⁴ हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। x को x² से गुना करेंगे x³ हो जाएगा, इधर भी तो दोनों कट जाएगा, x² ही बचेगा। अब देखिए 16 का, यदि ABC किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन B + C/2 बराबर है। तो देखिए B + C/2 किसके बराबर होगा, ये आपको कोस A/2 के बराबर होगा। तो देखिए ये बनता कैसे है, इनको जानिए विस्तार पूर्वक। ये यहाँ पर देखिए तीनों कोण को जब जोड़ देंगे तो 180 डिग्री होता है, तीनों कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। तो दो से जो है कि दोनों तरफ हम 2 से भाग दे सकते हैं, तो दोनों तरफ हम 2 से भाग दे दिए। भाग देने के पश्चात अब देखिए एक बार 2 से A में भाग दे दिया, एक बार 2 से B + C में भाग दे दिए, इधर भी दिए तो π/2 हो गया। अब देखिए तो B + C/2 हो गया ना, A/2 जो है ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और साइन B + C/2 का मान निकालना है, तो इसमें साइन लगाएंगे तो इसमें भी साइन लग जाएगा, सेम प्रोसेस। अगर इसमें साइन लगाएंगे तो इसमें भी साइन लग जाएगा। तो ई मान ई हो गया, इसमें साइन लगा तो देखिए ई हो गया। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। थीटा का मान A/2 तो A/2 हो गया, तो इसलिए इसका मान जो होगा कोस A/2 के बराबर होगा। तो ये देखिए आपको ऑप्शन जो है कि सी में है, कोस A/2। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो 6 सेंटीमीटर का एगो घन है, तो बड़ा घन हो गया, एगो छोटका घन आपको बनाना है, काटना है चाकू से, समझिए चाकू से या कुछ कैंची से हम काट रहे हैं। तो 2 सेंटीमीटर वाला घन आपको जो है कि बनाना है, तो क्या करेंगे, तो पहले 6 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन निकाल लेना है, फिर 2 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन निकाल लेना है, भाग दे दीजिए, बस आपको घनों की संख्या निकल जाएगा। तो वही हम यहाँ पर किए हैं। देखिए तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है, तो भुजा क्यू। और छोटका घन का ये जो किनारा है 2 सेंटीमीटर है, तो इसका भी भुजा क्यू। तो 6 का क्यू 216 हो गया, 2 का क्यू 8 हो गया, 8 से भाग दिए 27 हो गया। तो 27 को जो है ना 2 सेंटीमीटर भुजा वाला घन कट के निकलेगा। यही चीज कह रहा है, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। 17 का सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर हो गया 27। 18 में कह रहा है कि यदि px बराबर x² - 3x - 4 का एक शून्यक है, तो इनका शून्यक आपको 4 होगा। मान जब आप निकालेंगे गुणनखंड करके तो -1 4 आता है। यहाँ पर देखिए हमने मान निकाला है तो -1 4 आया, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन आपको क्या होगा, वह होगा आपको बी होगा। 19 में देखिए कह रहा है कि समांतर श्रेणी 54 51 48 45 है डॉट का 10वां पद क्या होगा, इसका 10वां पद कह रहा है। तो देखिए तो यहाँ पर हमने सवाल को उतार लिया है, ये आपका सवाल है। ये जो पहला पद होता है इनको हम ए बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। 54 लिख लिए, डी का मान कैसे निकालेंगे, तो 51 में से 54 को घटाएंगे तो -3 हो गया। कह रहा है 10वां पद, तो मतलब हो गया n का मान 10। तो ए 10 बराबर क्या होगा, ए प्लस 10 रहेगा तो 9 हो जाएगा, 9d। अगर 11 रहेगा तो 10d होगा, ऐसे। तो 10 है तो 9d हो गया। ए का मान 54 है, 54 रख दिए, ई प्लस हो गया, ई 9 हो गया, और डी का मान -3 है तो रख दिए 54 और 9 × 27, 54 में 27 गया, 27 बचा।
तो आपको जो है कि 10वां पद जो मांग रहा है वो आपको 27 होगा, जो कि ऑप्शन आपको किस ऑप्शन में है, तो वो आपको ऑप्शन ए में है। 19 का सही ऑप्शन आपको होगा ए। 20 नंबर में देखिए कह रहा है कि दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो 2 गो त्रिज्या का अनुपात दिया है, तो इनको R1 इनको R2 मान लेना है, इसको H1 इसको H2 मान लेना है ऊंचाई को। अब यहाँ पर देखिए हमने जो है कि ऐसा करके पहले ही यहाँ पर मान के लिख लिया है। R1 अनुपात R2 बराबर 2:3 है, और इनका जो अनुपात का मान दिया है वो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो दोनों का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पहले बेलन का आयतन πr1² H1 हो गया, और दूसरे बेलन का आयतन क्या हो गया πr2² H2 हो गया। तो पाई और पाई कट गया। तो R1 का मान देखिए, R1 का मान क्या हो गया 2, तो 2 दूनी क्या हो गया 4। H1 का मान क्या हो गया 5, तो यहाँ पर हो गया 5। R2 तो R2 का मान क्या हो गया 3, तो 3 तिया 9। H2 तो H2 का मान हो गया 3, तो 3 दे दिए, 4 पंचे 20, 9 तिया 27, तो 20:27, जो कि आपको ऑप्शन किस ऑप्शन में है यहाँ पर देखिए, वो आपको जो है कि सी ये बी में है 20:27, तो 20 का सही ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त का क्षेत्रफल देखिए 38.5 दिया है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। तो πr² यानी क्षेत्रफल का मान इतना दिया है, अब पाई का मान 22/7 होता है, हे r² हो गया, ई मान हो गया। अब 7 देखिए भागा में है तो इसमें गुणाम हो जाएगा, इसमें देखिए गुणाम है तो इसमें भागाम हो जाएगा। तो देखिए 11 दूनी 22, 11 से इसमें भाग दिए तो 3.5 हुआ, तो 3.5 ये देखिए स्क्वायर हटा तो ये रूट में चला गया, ये रूट में चला जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं दे देना है क्योंकि त्रिज्या प्लस माइनस में नहीं होता है। तो अब देखिए 3.5 को क्या लिख सकते हैं 0.5 गुना 7, 7 × 35, एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा तो ई मान को प्राप्त कर लेगा। इसलिए 3.5 को हम इस प्रकार से लिख लेंगे, हे ई 7 हो गया। तो रूट के अंदर में है तो 2 का जोड़ा लगेगा तो एगो निकल जाएगा। अब देखिए एगो मान जो है कि निकल गया। निकलने के बाद अब देखिए 0.5 में हम 2 से भाग दे दिए तो 0.25 हो गया। तो 0.25 का जो वर्गमूल होता है वो 0.5 होता है, तो 7 × 35 यानी 3.5 हो गया। तो त्रिज्या का मान हमको जो निकला वो 3.5 निकला है। तो देखिए आपको किस ऑप्शन में है, वो आपको बी में है। तो 21 का सही ऑप्शन आपको होगा बी। अब देखिए 22 कह रहा है कि बिंदु इनके और इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो वो आपको हो गया, दूरी निकालने के लिए सूत्र होता है। तो चलिए यहाँ पर हमने दोनों बिंदु को लिख लिया है, एगो बिंदु ई हो गया, एगो बिंदु ई हो गया। तो इनके बीच की जो दूरी निकालेंगे तो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का मान क्या हो गया -1, उसके बाद x1 का मान क्या हो गया ये -5। तो सूत्र से यहाँ पर देखिए माइनस आता है तो इस माइनस से गुना होके क्या हो गया +5, हे प्लस हो गया। और फिर y2 - y1, तो y2 का मान 3 है तो 3 रख दिए, और y1 का मान 7 है तो 7 रख दिए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए। 5 में से 1 गया 4, 4 चौके 16, 3 में से 7 गया -4, 4 चौके 16, 16 16 32, √32 का वर्गमूल 4 √, क्या हो गया 2। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, पहले इसका ऑप्शन जान लीजिए किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है निकला है 4 √2, तो ये ऑप्शन सी में है। तो 22 का सही ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहे कि दो संख्याओं ए, दो संख्या है, एगो संख्या ए है, एगो संख्या 18 है। तो इनका कह रहा है कि लघुत्तम समावर्तक 36 है और महत्तम समावर्तक 2 है, तो ए का मान क्या होगा। तो आप लोग सूत्र को जानिए, दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक।
तो 23 का देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, लिख लिया है ई और ई दो संख्या है, इन दोनों का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो 1 गुना 18 बराबर 36 गुना 2, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, ए का मान 4 आया, जो कि आपको ऑप्शन जो है कि सी में है। तो 23 का सही ऑप्शन आपको क्या होगा, सी। अगला ऑब्जेक्टिव करे किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो देखिए वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एगो बिंदु P है, स्पर्श रेखा यानी P से जो वृत्त पर खींचेंगे टचिंग लाइन, तो उनकी जो है कि लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए एगो वृत्त बना लिए, ई केंद्र हो गया, यहाँ से 13 सेंटीमीटर दूर केंद्र से एगो बिंदु P है, इनकी दूरी जो है कि 13 सेंटीमीटर है। ई जो एगो स्पर्श रेखा है तो इनकी दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो OA की लंबाई क्या होगा, यही त्रिज्या हो गया। तो ई देखिए ई आपका आधार, ई आपका कर्ण, ई आपका लंब हो गया। तो जब आप लंब बराबर क्या होता है, √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 13 169 बड़े 44, 169 में से 144 गया 25, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, ये हो गया। अब देखिए 24 का सही ऑप्शन आपको क्या होगा, तो 24 का सही ऑप्शन आपको होगा, वह होगा आपको 5 होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि 5, 15, 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो 5, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा, मतलब लघुत्तम समवर्तक तो 60 होगा, हाँ महत्तम समवर्तक क्या होगा 5, 15, 20 का, तो 5 होगा। तो 60/5 यानी 12 पंचे 60, 12:1, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 ... का कौन सा पद 82 है। तो इनका पद मांग रहा है कि कौन सा पद क्या होगा, 82 होगा। तो यहाँ पर आप देखिए इनको हम कॉपी पर उतार लिए हैं, कॉपी पर जब हम उतार लिए हैं तो देखिए ए का मान आपको 2 हो गया, डी का मान निकालेंगे तो 6 में से 2 गया 4 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि कौन सा पद 82 है, तो मान लिए कि एनवा पद जो है ना इसका 82 है, तो ए एन का ई फॉर्मूला हो गया। तो ए एन का मान 82 है तो 82 रख दिए, ए का मान 2 है, ई प्लस हो गया, एन तो निकालना ही है तो n-1 देना ही है। डी का मान देखिए क्या निकला है, 4 निकला है। तो 2 इधर आके घट गया, तो 82 में से 2 गया तो 80 बचा। अब देखिए इस 4 से तो 20 चौके 80 हो गया, ई n-1 है तो -1 है, इधर जाएगा तो +1, तो 20 1 क्या हो गया 21। तो n मतलब 21वां पद जो होगा वो इसका 82 होगा। अब अगला देखिए इसका अगला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, तो इसमें आपको ऑप्शन सी हो गया 21वां पद। अब देखिए 27 का कह रहा है कि निम्न में से कौन कोट थीटा के बराबर है। तो कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोट थीटा। उसके बाद 28 में देखिए बिंदु P जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि दूरी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से कह रहा है ना, तो दोनों को वर्ग करके जोड़ दीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 6 के 36, 8 8 64, तो 36 64 100, 100 का वर्गमूल 10। इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा 10 इकाई। 29 का देखिए 29 का आपको होगा 0, क्यों, क्योंकि कोस 90 डिग्री का मान 0 होगा, इधर 1 डिग्री 2 डिग्री का कितना भी मान निकलेगा 0 से गुना होके सब 0 ही हो जाएगा। तो 29 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया 0। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, अब भुजा का अनुपात किए तो वर्गमूल निकालिए। तो 64 का वर्गमूल 8, 121 का वर्गमूल 11, तो 8:11। 30 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया 8:11। अब अगला ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पर कह रहा है कि x + 3 और x + 6, x + 9 तथा x + 12 का समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य कह रहा है तो 1 2 3, 1 2 3,
तो x प्लस 6, 31 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया x प्लस 6। 32 का देखिए, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा तो थीटा किसके बराबर है? देखिए साइन थीटा कोस थीटा तभी बराबर होगा जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा। तो 32 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया 45 डिग्री। ऑब्जेक्टिव नंबर 33 कह रहा है कि एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो कहलाती है। तो दो बिंदु, देखिए दो भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो प्रतिच्छेदी रेखा, यानी तो उसको हम जीवा कहते हैं। तो 33 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया जीवा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है तो गोले का आयतन लगभग है। तो देखिए यहाँ पर घन का किनारा 14 सेंटीमीटर है तो गोला काटा जाता है तो त्रिज्या आपको क्या प्राप्त होगा? तो आधा हो जाता है त्रिज्या, या इसका जो है कि घन का जो किनारा है इसका व्यास हो गया, इसका त्रिज्या जो होगा व्यास का आधा यानी 7 सेंटीमीटर। तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई क्यूब। तो वही चीज़ आपको करना है, यहाँ पर हम कर दिए 4/3 पाई क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 हो गया। तो 7 का क्यूब तो मतलब 7 3 बार गुना होगा, एगो 7 ही कट गया। तो देखिए 4 गुना 22 तो 22 के 88, 7 49 हो गया। इन नीचा में 3 है तो 3 हो गया। इन दोनों को गुना करेंगे तो 4312 होगा। 300 भाग देंगे तो 1437.33 होगा, जो कि आपको ऑप्शन किस ऑप्शन में है? 1437। ये ऑप्शन आपको बी में है। 1437 घन सेंटीमीटर जो है कि लगभग इसका आयतन होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 गुणनफल 2 है? तो यहाँ पर देखिए 3 2 किस में आता है? 3 2 आ गया, क्योंकि देखिए शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। तो b का मान यहाँ पर देखिए 3 है, a का मान x² में 1 गुना है तो 1 हो गया। तो -b होता है तो -3/1 तो -3 पुर गया। जो यहाँ पर गुणनफल होता है c/1 तो मतलब 2/1 तो 2 है कि नहीं है? ऑप्शन ए, x² + 3x + 2 ये हो गया। 36 का, यदि समीकरण kx - 5y = 2 तो 6x + 2y = 7 के कोई हल न हो तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो देखिए शुरुआत में बराबर हो अंत में कट जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं कि कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर 36 का जो है कि हिसाब हम उतार लिए हैं, 36 का सवाल उतार लिए हैं, यही समीकरण है। तो k क्या करेंगे 6 और -5 क्या करेंगे 2 करेंगे, बराबर यहाँ पर रहेगा कोई हल के लिए, क्योंकि अंतिम में करता है यहाँ तो बराबर ही होता है। तो देखिए 2 3 6 कट गया और 3 5 15 तो k का मान -15, जो कि आपको ऑप्शन किस ऑप्शन में है? वो आपको ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में k बराबर -15। अब 37 का देखिए, कह रहे कि tan² 60 डिग्री का मान होगा। तो tan 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3, tan का स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर, तो रूट से बाहर निकल गया, ऑप्शन बी। तो 37 का सही ऑप्शन आपको होगा बी। अगला ऑब्जेक्टिव 38 देखिए, कह रहे कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो ऊंचाई निकालना न हो तो यहाँ पर एगो जो है कि हम त्रिभुज बना लिए हैं, ये यहाँ पर देखिए एगो त्रिभुज बना लिए हैं। तो समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा जो है 2a है तो ये 2a हो गया। एगो लंब खींच दिए तो यहाँ पर मध्य बिंदु हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2a है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगा? a ने होगा, ये हो गया। अब AD क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। तो ऊंचाई मतलब लंब, लंब बराबर क्या होता है? √कर्ण² - आधार स्क्वायर। कर्ण का मान 2a है तो 2a का स्क्वायर, आधार का मान a है तो a का स्क्वायर, 2 दूनी 4a² -a²। तो 4a में से a गया तो 3a² बचा। अब देखिए √3 a² का मान a हो गया तो √3a। तो AD का मान क्या हो गया? √3a। तो यही देखिए 38 का आपको क्या होगा? 38 का √ जो है कि √3a, ये जो है कि रूट से बाहर में होगा √3a। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि समीकरण योग x जोड़
2y प्लस 5 बराबर 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल हैं। तो इनके हल क्या होंगे? तो देखिए x में 1 गुना है, इस x में 3 गुना है, तो 1/-3 और 2/-6, तो द्वितीय 6। तो 39 का देखिए यहाँ पर हम समीकरण को उतार लिए हैं। तो 1/-3 बराबर 2/-6, तो द्वितीय 6। तो यहाँ पर देखिए 1/-3 और 1/-3 यहाँ पर भी हो गया, अंतिम में कट गया। तो अंतिम में कटता है तो कोई हल नहीं होता है। तो 39 का देखिए 39 का सही ऑप्शन आपको होगा कोई हल नहीं, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए 40 का कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों ABC तथा PQR में कोण A बराबर P, कोण B बराबर कोण C, ये कोण B बराबर Q, कोण C बराबर R। देखिए A जो है P के बराबर है, B Q के बराबर है, C R के बराबर है। तो सभी कोण क्या है? बराबर है। तो त्रिभुज समरूप होगा कोण ABC किसके समरूप होगा? PQR। देखिए ABC किसके समरूप हो गया? PQR, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। ऐसे आप लोग जो है कि मिलान कर लेंगे। तो कह रहा है कि 41 में 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। तो 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या होगा? तो देखिए 50 तक संख्या है, तो 25 गो विषम होगा, 25 गो सम होगा, 25 संख्या होगा, तो 25 गो विषम संख्या होगा। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि 42 में कि किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है? किसी भी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है? तो पीई का जो मान होता है वो आपको 1 के बराबर होता है। तो 42 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा पी बराबर 1। ऑब्जेक्टिव नंबर 43 कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः r और h है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। फॉर्मूले है 43 का सही ऑप्शन आपको सी होगा। 44 में देखिए कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, और दोनों का गुना तो 4 दूनी 8, ऑप्शन सी में है, आंसर 8 हो गया। 45 में देखिए कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है, P और PB खींची गई है। यदि PA का मान 4 सेंटीमीटर तो PB का मान क्या होगा? तब बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उसकी लंबाई बराबर होती है, यानी PA बराबर PB। तब PA का मान 4 है तो PB का मान भी 4 होगा, जो ऑप्शन आपको डी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि बिंदुओं एक, यहाँ पर बिंदुओं A 2-4 B 4-2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। तो मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? तो 2 और 4 को जोड़ दीजिए, 4 2 6 हो गया, 6 में 2 से भाग देंगे 3 हो गया, -4 और 2 को जोड़ेंगे तो -6 हो गया, 2 से भाग देंगे -3 होगा, तो 3 - 3 हो गया। तो 46 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर हो गया 3 - 3। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक हैं, तो इनका शून्यक क्या होगा? तो बराबर 0 करेंगे, -2 है तो उस साइड जाएगा तो +2 होगा, स्क्वायर हटेगा तो प्लस -√2 हो जाएगा। तो एगो मान -√2 होगा, एगो +√2 होगा। 47 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि साइन 18 डिग्री बटे साइन 72 डिग्री। तो साइन कोस का जो है कि बटा में रहे तो दोनों को जोड़िए, 90 डिग्री पूर गया, इनका मान 1 होगा। डायरेक्ट ट्रिक के रूप में याद रखिए, साइन बटे कोस रे या टेन बटे कोट रे या सेक बटे कोसेक रे, तो आप लोग एक में आंख मूंद के मार दीजिएगा, इनको जोड़ लीजिएगा, 90 पूर जाता है। तो 48 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर हो गया 1। 49 में देखिए कह रहा है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 और 30 का परिसर क्या होगा? तो परिसर बराबर क्या होता है? तो उच्चतम संख्या, उच्चतम आंकड़ा माइनस निम्नतम आंकड़ा। तो आंकड़ा में देखिए उच्चतम क्या है? तो 30 हो गया, और निम्नतम क्या हो गया? 9। तो 30 में से 9 गया 21, ऑप्शन डी में है, 21 हो गया। अब देखिए परिसर मतलब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। तो देखिए उच्च मतलब क्या? उच्च संख्या, उच्च आंकड़ा 30 है, 9 है। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण bx² जोड़ ax + c के मूल समान है, मूल समान है, तो मूल जब समान होता है तो होता है b² - 4ac = 0,
तो 50 का सही ऑप्शन आपको होगा ए। आंसर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तब मूल समान होता है। तो इस प्रकार से 50 ऑब्जेक्टिव को हमने खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट रोज जो है कि हम सेकेंड सीटिंग का सॉल्यूशन देंगे। ये फर्स्ट सीटिंग का सॉल्यूशन था, उसके बाद कंपार्टमेंटल का देंगे, फिर 2020 का देंगे। इस प्रकार से आप लोग सीरियली तैयारी कीजिए। जो चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए।